अरे हाँ, तुमको वो बॉन्ड्स मिले जो मैंने तुमसे बोले थे? जी नहीं रोहेल, मैंने बहुत तलाश किया लेकिन मुझे बॉन्ड नहीं मिले। चलो खैर है। वैसे मुझे सिवाब की किस्मत पर बड़ी हैरानी हो रही है। बताओ जरा, बैठे बैठाए उसके 5 लाख का इनाम निकला है। एक बात याद रखना, अब मैं जो घाव तुम्हारी रूह पे लगाऊंगी उसे सारा समाना देखेगा। याद रखना, सारा समाना, समझी? वेरी स्मार्ट। आखिर वकील है ना आप। लेकिन मैं आपका इतना वक्त जाया नहीं करूंगा। सिर्फ इतना कहकर चला जाऊंगा कि इस वक्त जिस मुसीबत में आप हैं ना, उस मुसीबत से सिर्फ मैं आपको बचा सकता हूं। या अल्लाह, मेरा जुर्म इतना बड़ा तो नहीं, फिर क्यों मेरी सजा बढ़ती जा रही है? क्यों? ये फरजीन रात अचानक क्यों चली गई? ना मुझसे मिली, ना कुछ बताया। तुमसे क्या कर गई है कुछ? पता नहीं खाला अम्मी, मैं तो सुबह से उसका मोबाइल ट्राई कर रही हूँ, ऑफ जा रहा है। कहीं लाइबा से तो कोई बात नहीं हुई? हो सकता है, लेकिन जो भी बात हुई हो वो फरदीन से मिले बगैर कैसे मालूम हो सकती है? इससे पहले तुम ये देखो। ये तो लाइबा है। तुम जानते हो इसे? हाँ? नहीं, अब मैं कैसे जान सकता हूँ उसे? तुम झूठ बोल रहे हो सिमाक। अगर नहीं जानते तो सही नाम कैसे बताया तुमने? तुम सच सच बताओ, क्या चक्कर है तुम्हारा इसके साथ? For God's sake फरजीन, एक तो तुम औरतें शक बहुत करती हो। वो सिर्फ मेरे दोस्त की बेगम है। वैसे तुम उसे कैसे जानती हो? समझ लो एक पुराना हिसाब चुकाना है उसे। तुम्हें उसके शौहर के सामने उसे जलील करना है, यानी अपने दोस्त के सामने। कैसे, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये तुम हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहा हूं मेरी जान कि यही मेरे खजाने की वो चाबी है जिसने मुझे लखपति बना दिया। क्या मतलब? इस औरत की एक कमजोरी है जो सिर्फ और सिर्फ मुझे मालूम है। रियली? जल्दी बताओ ना, वो क्या है? पहले तुम बताओ, तुम इसे कैसे जानती हो? मेरे कॉलेज की कुलीग थी। एक बार कॉलेज में झगड़ा हो गया था उससे। अब तुम बताओ, क्या कमजोरी जानते हो तुम उसकी? ये पहले से शादीशुदा है और एक 8 साला बच्चे की माँ भी है। What? तुम सच कह रहे हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और अगर तुम कहो तो जहां वो बच्चा रहता है उसका फ्लैट भी दिखा सकता हूँ। सच? चलो, अभी चलो। अरे फरजीन, इतनी जल्दी क्या है? पहले थोड़ा खाना तो खा लो। नहीं, पहले तो मुझे वो फ्लैट दिखाओ। ओके ओके, लेकिन अपने उस पुराने हिसाब किताब के लिए मेरा बना बनाया खेल मत बिगाड़ना। अब क्या सोच रही हो? चलें? सुहेल, मैं आपसे एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो। वकील साहब पे हमला आपने करवाया ना? क्या? ये फजूल ख्याल तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? मेरी उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है?
मैंने आपकी कोर्ट की जेब में टर्म्स एंड कंडीशन के पेपर्स, उनके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट खुद देखी है। ओह माय गॉड, तुम मेरी जेबों की तलाशी क्यों लेती रहती हो? कहाँ हैं वो पेपर्स? वापस आपकी कोर्ट की जेब में। लेकिन इतने मामूली पेपर्स के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया आपने? उनकी इंपॉर्टेंस मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ, और खुदा के लिए उसका जिक्र किसी और से मत कर देना। और ये जरूरी नहीं है कि हर बात मैं तुम्हें बताऊं। कहाँ जा रहे हैं आप? तसल्ली करना है, क्योंकि तुम्हारी पहले भी बेवकूफ़ी की वजह से मैं एक चांस खो चुका हूं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे नादिर एंड कंपनी का जो है रिकॉर्ड चाहिए 2005 जनवरी का। जी, फौरन भिजवाएं। ओके, सॉरी जी। आप साहब, तो ये बताइए कि हमारी फैक्ट्री में टोटल कितने वर्कर्स हैं? यही कोई सर 250 वर्कर हैं, लेकिन इसमें आपकी पर्सनल सेक्रेटरी शामिल नहीं है, क्योंकि वो अभी अपॉइंट नहीं की गई हैं। नहीं, फिलहाल किसी पर्सनल सेक्रेटरी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताएं कि एवरी मंथ जो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं वो टोटल कितना अमाउंट है? यही कोई 30 से 40 लाख रुपए। क्या ख्याल है अभी साहब, ये स्टाफ इनिशियली हमने कुछ ज़्यादा नहीं रख लिया? सर, जो असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है वो 3 माह में डिलीवर करना है। 3 शिफ्टों में प्रोडक्शन हुई तो हम टारगेट अचीव कर सकेंगे। 100 वर्कर तो सर हमने कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो हम उनको रख लेंगे, और नहीं तो उन्हें फारिग कर देंगे। गुड। कीप इट अप बाबू साहब। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये मेरे लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है। बड़ी अम्मा और भाईजान ने मुझ पर पूरा ट्रस्ट किया और मैं उनको प्रूव करके देना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज क्वालिटी पे नो कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। बेफिक्र रहें सर, आपके साथ साथ ये मेरे लिए भी इम्तिहान है। ओके आबिद साहब, थैंक यू सो मच। यू मे गो नाउ। आपने मुझे फाइल दे दी है, मैं घर जाकर भाईजान से डिस्कस करूंगा। व्हाई नॉट सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है। अब तुम मुझसे हमेशा से कहती थी ना कि तुम किसी काम की नहीं हो। आज मैं ऐसी खबर लाई हूँ कि तुम मुंह चूम लोगे मेरा। क्या खबर लाई होगी तुम कि तुम्हारे किसी फजूल दोस्त ने तुम्हें प्रपोज कर दिया, या फिर किसी नए आमिर का तुम्हें पता दे दिया तुम्हारी सहेली ने? आपा मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। हाँ, अच्छा 1 सेकंड, पहले मैं दरवाजा बंद करके आऊँ। हाँ आपा, तुम कहती थी ना कि खोज लगाओ कि लाइपा अपनी अम्मी का बहाना करके कहाँ जाती है, तो आखिर मैंने ये राज खोल ही दिया। क्या? कैसे? वो ऐसे आपा कि तुम्हारी सीधी सादी भोली भाली नजर आने वाली लाइबा एक बच्चे की माँ है। ऐसे बच्चे की माँ जिसके बाप का कुछ पता ही नहीं है भी या नहीं। हो गई ना हैरान? क्यों, कैसी न्यूज़ लाई हूँ? क्या तुम जो कह रही हो क्या ये सच है? मैं तो वो फ्लैट भी देखकर आई हूँ जिसमें लाइबा का बच्चा एक मुलाजमा के साथ रहता है। क्या ख्याल है, भांडा फोड़ दिया जाए? नहीं,
अभी नहीं, पहले मैं इस न्यूज की तस्दीक करूंगी। अगर ये न्यूज सच निकली तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ धूमधाम से भांडा फोड़ेंगे हम। मान गई फर्जी, तुम्हारी एक ही शह ने लाइबा के तमाम मोरों को मात दे दी। इसीलिए तो कहते हैं आपा कि 100 सुनहार की 1 लोहार की। मैं जानता था वकील साहब कि आप मुझे फोन जरूर करेंगे, और करना भी चाहिए था, और ऐसे वक्त में तो ज्यादा जरूरी हो गया था, जबकि आपका अकलौता बेटा इस जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मुझे करना क्या होगा? वेरी सिंपल। सबसे पहले तो आपको वसीयत के कागजात मुझे दिखाने होंगे, और उसके बाद मेरे कहने के मुताबिक पुरानी वसीयत को ज़ाया करके नई वसीयत बनानी होगी। ये मुमकिन नहीं है। आपके वालिद की डेथ हो चुकी है, उनके सिग्नेचर्स का मसला पड़ेगा, फिर आपकी ग्रैंड मदर के सिग्नेचर्स की प्रॉब्लम। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप चाहें तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। और रही बात पापा के सिग्नेचर्स की, तो कोई भी प्रोफेशनल आदमी उसे इजीली कॉपी कर सकता है। और बात अगर बड़ी अम्मा के सिग्नेचर की है, तो उनके सिग्नेचर लेना मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मुझे क्या मिलेगा? तमाम जायदाद का 1/4 आपका हुआ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं जरा सोचता हूं। सोचिए, खूब सोचिए, और सोचकर मुझे जवाब दीजिए वकील साहब। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर मैं फंसा तो बचेंगे आप हैं। चलता हूं। एक और सबूत। एक यहाँ पे भी। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। ये तमाम अमाउंट कल फैक्ट्री अकाउंट में जमा हो जाएगी। थैंक यू बड़ी अम्मा। थैंक यू सो मच भाईजान। बड़ी अम्मा, आप मुझे दुआ दीजिए कि मैं आपके इंतखाब को दुरुस्त साबित कर सकूं। अरे बेटा, हमारी दुआएं तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। अल्लाह में तुम लोगों को खूब तरक्की दे। बड़ी अम्मा, आपने सुहेल के बारे में क्या सोचा है? अरे बेटा, जिसे खुद अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं, उसके बारे में हम और तुम क्या सोच सकते हैं। वैसे उस दिन तो खासा शर्मिंदा लग रहा था। क्या फिर कोई नया गुल तो नहीं खिला दिया? अरे नहीं है बड़ी अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस दिन से रोहेल ने एमडी की सीट संभाली है, वो कुछ अपसेट सा हो गया। ऑफिस भी नहीं होता, घर पे भी नहीं मिलता, ना जाने कहाँ पे होता है वो।
आप भाईजान आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं खुद बात करूंगा सोहेल भाई से। हाँ, मेरा ख्याल ये ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना काशिफ की तो सही बात को भी वो कोई और रंग दे देगा। ड्राइवर को भी नहीं ले जा रही हो? आखिर मालूम तो हो तुम दोनों जा कहाँ रही हो? पर्सन की गाड़ी है ना खाला अम्मी। आकर हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे कि हम कहाँ गए थे। चलो शमीन। बाय खाला अम्मी। हर कोई पहेलियों की जुबान बोल रहा है इस घर में। अगर मुझे साथ ले जाती तो क्या मैं काट खा नहीं है? सब एक जैसे। देखो बेटा, मैं लेके तो जा रही हूँ, मगर वहाँ जाके कोई शरारत मत करना, बता दे रही हूँ। और हाँ, एक बात और, अपनी मम्मी को बिल्कुल मत बताना कि हम वहाँ गए थे, वरना वो मुझ पे बहुत नाराज होंगी। अच्छा बुआ, आप भी मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मुझे सारे झूलों पर बिठाएंगी। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, मैं तुम्हें सारे झूलों पे बिठाऊँ, ठीक है? अब तुम जल्दी से शूज पहन लो ताकि चलें, हैं? ये इस वक्त कौन आ गया? मम्मी आई होंगी, मैं देखना नहीं बेटा नहीं, तुम बैठो, मैं देखूँ।